हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का गॉड्स चिल्ड्रन टैरो पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी दुश्मन हैं, जिनके मन में आपके लिए दुश्मनी की भावना रहती है, वे लोग आपके बारे में वर्तमान में क्या सोच रहे हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। आपके दुश्मनों की क्या सोच है आपको लेकर। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, गुरुदेव जी, प्लीज़ मुझे मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो भी एनिमीज़ हैं उनकी क्या सोच है वर्तमान में मेरे व्यूअर्स को लेकर। एक कार्ड उछल के बाहर निकला है अपने आप। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। ये जो रिंग बेल है ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर उपलब्ध है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। अगर किसी को लगता है कि लेना चाहिए तो आप मैं लिंक भेज दूंगी, उससे ले सकते हैं, या वैसे भी आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इसको ख़रीद सकते हैं। और ये मैंने नंदी बुलाया था, ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये नंदी भी, इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। ये भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर दूसरी साइट्स पर भी उपलब्ध है। मैं इसको टैग कर दूंगी, तो जिसको लेना हो वो ले सकते हैं। और वैसे भी आप इन वेबसाइट्स पे जाकर इसको सर्च करेंगे, डेकोरेटिव नंदी फॉर होम, तो मिल जाएगा आपको। आपके दुश्मनों की क्या सोच है आपको लेकर। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है, और ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ के बाद आया है कार्ड अपना 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स के बाद कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आपके जो भी दुश्मन हैं उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुली जी रहे हैं। यहाँ पर ये जो आपके दुश्मन हैं, इन्होंने न केवल आपकी लाइफ में मुसीबतों को बढ़ाया, बल्कि आपको बर्बाद करने की सारी साजिशें इन्होंने रची हैं। यहाँ पर आपके जो शत्रु हैं ये आपके बारे में बहुत गॉसिप भी करते हैं, चपड़ चपड़ इनकी लगी रहती है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है। तो आप या तो वर्किंग हैं, नहीं भी हैं तो कुछ तो काम काज आप करते हैं ताकि आपके घर का खर्च चले, या जो भी आप अपने जीवन यापन के लिए करते हैं उसमें इन्होंने बहुत बाधा उत्पन्न की है, क्योंकि आप इनको ट्रिगर करते हैं अपनी स्ट्रेंथ से, है ना। यहाँ पर आपके दुश्मनों ने आपको पहले लव ऑफ़र भी दिया है, और लव ऑफ़र आपने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थी, आपको ये योग्य नहीं लगते थे। तो वो जो रिजेक्शन है इनको ट्रिगर कर गया है, और इसलिए वजह से भी आपको एक जेलेसी में और दुश्मनी में, उस जोन में ये रखते हैं आपको। तो क्या लग रहा है अभी आपके दुश्मनों को। यहाँ पे एक लवर भी हैं। ये पास्ट के लवर हो सकते हैं, रिसेंट लवर हो सकते हैं। इनको भी आपसे खुन्नस है, ठीक है, कि आपने इनको चूज़ करने की जगह, इनसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की जगह, अपने अकेलेपन और अपने जो बचा हुआ परिवार है, वो आपके माता पिता हों, आपका बेटा या बेटी हो, उनको लेकर अकेले रहना ज़्यादा पसंद किया है। और इनको ऐसा रिजेक्टेड फील हुआ है कि ये आपके लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है और इनकी मदद की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप मेल हैं और किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको पहले बहुत कन्फ्यूज़न में रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि एक पास्ट में एक्स रही हैं आपकी, और ये नहीं चाहती थी कि आप इनके बिना जीना सीखें, और आप जीना भी सीख गए हैं, जवाब देना भी सीख गए हैं, और बहुत मैनिपुलेट हुए हैं आप इस फीमेल से। इसके बाद आपने अपनी लाइफ में
इनको जब से निकाला है, ग्रो किया है, और इनको आप फटकने भी नहीं देते अपने पास। क्या सोच है अभी ये जो भी दुश्मन है। यहाँ पे वर्क प्लेस के भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, जो आपके करियर में ग्रोथ, आपकी हार्ड वर्क और आपकी इंटेलिजेंसी से बहुत ज़्यादा जलते हैं, और इसीलिए इन्होंने आपको दुश्मन मान रखा है। अभी वर्तमान में आपके दुश्मन ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप ना इनको काट के रख दोगे, आप इनको बिल्कुल झेलने की स्थिति में नहीं हो, और आप इनसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो कि अब आप इनको एंटरटेन तो बहुत दूर की बात है, आप इनको अपने आसपास फटकने भी नहीं दोगे। आपके दुश्मनों को लगता है कि इनके जो भी इंटेंशंस हैं उनको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, और जो भी टॉक्सिक चीज़ आपके आसपास हो उसको भी अच्छी तरह आपकी आपकी मतलब ऑरा ऐसा है कि आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि कौन व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, नहीं है। तो आपके दुश्मन आपके पास आने से डर रहे हैं। इनको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, और ये अपने इंटेंशंस हाइड करके आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए दूर ही रहें क्यों तो अच्छा है। क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, नापाक हरकतें हैं, वो सब आप बहुत पहले से देख चुके हैं। तो ये जानते हैं कि आप जब इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़र से देखेंगे ना इनको, तो ये आप ऐसी सचमुच की तलवार तो नहीं मारेंगे इनको, लेकिन वो जो नज़र है आना आपकी कि इनका जो दुष्टता है उसको परखने की जो नज़र है ना, वो उस नज़र आपकी उस नज़र से ये डरते हैं। यहाँ पर आपके दुश्मनों को लगता है कि आपने इनसे इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अपनी बनाई रखी है, और आपके दुश्मनों को ये लगता है कि ये कोई भी चाल चले आप पहले से तैयार हैं। ये भले वो पार्ट्स के एक्स हों, चाहे ये वर्क प्लेस कलीग हों, या ये आपके परिवार के लोग हों, उनको ये पता है कि आपको ये पता है कि वो आपके प्रति क्या इंटेंशन रखते हैं। तो आपके दुश्मन आपको एक बहुत ही ऐसे एक खतरनाक स्थिति में आपको देख रहे हैं, जिससे पंगा मोल लेना इनको भारी पड़ेगा। आपके दुश्मनों को लगता है कि कहाँ आप एक छोटे से बच्चे के साथ अकेले रहकर जीवन यापन करने चली थी या चले थे, और आज इतने सब हर्डल्स के बावजूद भी आप वो पेंटिकल कमा रहे हैं, और इन आपके दुश्मनों से अच्छा कमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे ऐसे आपके दोस्त भी दिख रहे हैं जो आपके बच्चे के साथ अकेले रहने के बावजूद भी आपके खिलाफ साजिश रचते थे, क्योंकि किसी पुरानी बात पे इनको खुन्नस थी, और जब आपका जीवन खराब हुआ और आप मजबूर हुए अकेले रहने के लिए, तब इनको लगा कि अब सही मौका आया है ना, आपसे बदला लेने का। और आपके इनोसेंस का इन्होंने बहुत फ़ायदा भी उठाया है, लेकिन इनको ये देखना पड़ रहा है कि आपने सक्सेस पाई है इतने सब हर्डल्स के बाद। बस अंतर ये आया है, आपके जो फ्रेंड है उनको लगता है कि अब आप अपने ज़िंदगी में इनको नहीं लाना चाहते। यहाँ पर एक पास्ट के एक्स भी आपके लिए दुश्मन के रूप में आए हैं, जो आपसे मिलकर आपकी ही पीठ में छुरा घोंपते थे। सामने तो हंसते खिलते, कोई भी इंटेंशंस आपके पता नहीं चलने देते थे, लेकिन ये पीठ पीछे इस व्यक्ति ने आपको धोखा किया है और चीटिंग की है आपके साथ में, और ये सब आपको पता चल गया है, और अब आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 5 दुश्मन है ना। ये घर में, पड़ोस में, ऑफिस में, कहीं तो है 5 हैं। ये 5 फीमेल भी हो सकती हैं, 5 मेल भी हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो 5 फीमेल गपशप करती हैं आपके बारे में। अगर आप फीमेल है तो 5 मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं 5 लोग। ठीक है, आपकी जो चमक है उससे ये इनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि आप ऐसे कैसे। अच्छा, आप ना मुझे बताइएगा, कोई मल्टी में रहता है ना, आप में से कोई मल्टी में रहता है, और यहाँ पर कोई 5 लोग हैं जो आपसे खुन्नस खाए हुए हैं, और ये आपसे जलते हैं क्योंकि आप सीधे जाते हैं, सीधे आते, अपने काम से काम रखते हैं। तो आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो पर्सनालिटी आपकी इन फीमेल्स में या इन मेल्स में नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको टारगेट करते हैं। ठीक है ना, अपना फ्रस्ट्रेशन, इनका जो व्यक्तित्व है
वो आपके व्यक्तित्व से टकराता है और एक जेलसी क्रिएट करता है आपकी स्ट्रेंथ देखकर। और जब ये फ्रस्ट्रेट होते हैं तो सारी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर निकालते हैं। इनको कुछ गलतफहमी है कि आपके अंदर एक ईगो है ना, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है ना, ऐसी इनको गलतफहमी है कि भले वो कोई शादी हो, पार्टी हो, कोई भी तरीका हो जिससे ये आपको लुभा सकें, पर आप पीठ फेर के रहते हैं, आप मतलब ही नहीं रखते किसी से। तो इनको ऐसी गलतफहमी है कि आपको ईगो है, ठीक है। कुल मिला के आपको ईगो नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप इनकी गॉसिप्स में इनमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है। आपके पास अपने जीवन और अपनी शांति के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है जॉब के बाद, और आपका जो भी कार्य है परिवार उसको संभालने के बाद आप शांति से बैठना पसंद करते हैं, ना कि सब्जी भिंडी लौकी की बातें करना, ठीक है ना। तो मतलब जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो फोकट होते हैं, जो 2 बजे के बाद निपट के बस पंचायत करते हैं, है ना। एक वर्किंग व्यक्ति वैसी पंचायत नहीं कर सकता, क्योंकि वो थक के आया है और उसके पास जीवन में गुणवत्तापूर्ण सोचने और करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। और इन लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इनको लगता है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हो। तो ये अगर आपकी स्थिति में आ जाए ना, तो इनको समझ में आ जाएगा कि पंचायत करने से कुछ भी नहीं मिलता। जो लोग वर्किंग होते हैं ना, उनके पास इतना काम होता है कि उनको ऐसा लगता है मैं सुकून से बैठ जाऊँ, कोई भी ना हो मेरे आसपास। तो यहाँ पे ये लोग गलतफहमी के शिकार हैं। तो यहाँ पर ये भी आपके थोड़े एनिमी के रूप में ही आपको देखते हैं, है ना। तो आप में अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं किसी से, तो थोड़ी बहुत आप न्यूट्रल होकर बातचीत करना शुरू कीजिए, इससे इनकी गलतफहमियाँ दूर होंगी। ये फ्री फोकट के शत्रु बने हुए हैं आपके, है ना। जबकि ना आप में कुछ गड़बड़ है और इनको गलतफहमी है। तो इनका जो स्वभाव है वो पंचायती है, तो पंचायत में आप शामिल ना हो, लेकिन इनकी ये गलतफहमी की आप में कोई ईगो है, ये है, आपको झुकना नहीं है, बट सहज भाव में मुस्कुरा दीजिए और पूछते हैं अरे आपको तो, आप तो आते ही नहीं हो, टाइम ही नहीं है आपके पास तो आना ना। अरे बहुत थक जाती हूँ यार, और बहुत काम रहता है, बहुत थक जाता हूँ यार, बहुत काम रहता है। इस तरह से करके पोलाइटली आपको बात करना है। जाना वाना तो है ही नहीं, ठीक है। मना करो मत और काम करो मत। हाँ, देखता हूँ, आता हूँ, बस ऐसे करके, ठीक है। काम हमें करना नहीं है, ठीक है, मना हमें करना नहीं है। मना भी नहीं करो, करो भी मत काम, ऐसा आपको इनको डील करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके दुश्मनों को ये लगता है कि अ, अच्छा, एक बात और है, आप में से कोई मल्टी छोड़ के अपना खुद का एक और घर ले लिया है ना। और आपके दुश्मनों को ये जो मल्टी वाले लोग हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कितना अच्छा है, पार्किंग अलग है, मकान अलग है, घर के अंदर ही गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आप, या कोई ऐसी प्लानिंग आपकी चल रही है मकान लेंगे। तो आपके दुश्मनों को लगता है कि यार अब बढ़िया है, इनको किसी से कुछ शेयर नहीं करना पड़ रहा है, इनका इंडिविजुअल है, हम तो अभी भी मल्टी में ही पक रहे हैं, पिस रहे हैं, ये इसके पर्सन से बच्चे बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। तो ऐसी जेलेसी आपके लिए यहाँ पर है। ये फोकट की दुश्मनी है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं मल्टी से उठ के कहीं चले जाऊं तो मेरी योग्यता है ना, आपको क्या करना है यार उससे, है। फोकट के लोग। तो आपके दुश्मनों की क्या सोच है आपको लेकर। यहाँ पे आपके दुश्मन ये सोचते हैं कि आप इनके लिए दुश्मन जरूर हो, पर आप में कुछ तो ऐसा है जो बहुत आकर्षक है। वो है आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है। और वो है आपका जो फोकस है, वो देखने लायक है। अगर आपने कुछ तय कर लिया कि मैं इस जगह को ऐसे बनाऊंगी, मैं इस जीवन को ऐसे बनाऊंगा, तो आप वो करके रहते हैं, ठीक है। वहीं आपके दुश्मनों को ये भी लगता है कि आपकी भले कितनी ही बुरी हालत हो, ठीक है ना, लेकिन आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना नहीं भूलते, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपकी इंजॉय वाला नेचर, फनी नेचर टाइप का आपका है। तो आप ना मूंग मूंग दल देते हो उनकी छाती पे, ऐसे फंकी टाइप जो रहते हो ना आप, उसकी वजह से।
एक मैनिफेस्टर के रूप में ये लोग आपको देखते हैं कि एक तरफ आप हंसते रहते हो और बहुत इंजॉय करते हो लाइफ को। आप में से कुछ लोग मजाकिया भी बहुत हो, लेकिन इस जो आपका जो लाइट माइंडेड आपका नेचर ये लोग देखते हैं वो पहले बहुत ऐसा नहीं था। पहले आप बहुत स्ट्रेस लेते थे, बहुत हैवी लगती थी आपको लाइफ, लेकिन आपके दुश्मनों को पता है कि लाइट माइंडेड होने के पीछे आपने अकेले बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत पढ़ाई की है, बहुत उच्च शिक्षा अर्जित की है, ठीक है ना। आपके दुश्मन सामने से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनको मालूम है कि आप हंस तभी रहे हैं जब वो हंसने के पीछे भी जिम्मेदारी आपने उठाई है, ठीक है। आपकी हंसी के पीछे कोई बैकग्राउंड में नहीं खड़ा है कि आपको संभाल लेगा। आपकी हंसी के पीछे आपके खुद के हाथ की मेहनत, और आप जो 11 पैर, एक और एक 11 पैरों से आप जो चले हैं, जो स्ट्रगल किया आपने, वो है इसके बैकग्राउंड में, ठीक है। आपके दुश्मनों को खासकर वर्क प्लेस पर ऐसा लगता है कि अरे इनको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इन्हीं को सब कुछ मिल रहा है। तो आपका जो चमक का समय है ना, जो आपका जो गौरव का समय है, वो ये देख रहे हैं कि आपकी ताकत बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते, है ना। हर चीज़ को अप्रिशिएट किया जाने लगा है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत ही मिलनसार और काइंड इंसान के रूप में लोग अब स्वीकार करने लगे हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपके कलीग आपके वर्क एथिक्स को पसंद करते हैं, और वहीं यहाँ पीछे खड़े हुए कुछ लोग आपसे जलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ताली बजाने को मजबूर है आपके पीछे से, लेकिन ये आपसे जलते हैं क्योंकि ये आज उस भीड़ में शामिल है जो ताली बजा रही है। पहले ये उस भीड़ में शामिल थे जो आपको छुरा घोंपते थे, ठीक है ना। तो आज भी इनकी कोई नीयत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत प्रसन्नचित नहीं है। और एक है ना चश्मिश, एक चश्मा लगाने वाला एक कलीग है, ठीक है। इसकी उम्र 21 से लेके 35 साल तक की है। ये जो कलीग है ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और एक ऐसा कलीग भी है यहाँ पर जिसके रेडिश हेयर हैं, ब्राउन रेड हेयर है, और ये ज़बरदस्ती ताली बजाता है, ये बजाती हैं जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है। ये अंदर ही अंदर कुछ सोचते हैं, या तो ये जेलस है आपसे, ठीक है। अच्छा, बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर फीमेल हैं आप तो ये मेल होकर जलते हैं आपसे। आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आपके व्यक्तित्व से इनको जलन होती है। गजब की बात है यार, मतलब आप एक 50 साल की महिला से 21 साल का लड़का जले तो कुछ अजीब लगता है ना। मतलब कैसे आप, या आप अगर 50 साल के मेल हो और 21 साल की महिला आपसे जले आपकी प्रोग्रेस से, तो आप क्या मतलब 50 साल की मेल बनना चाहती हो? कैसे, मतलब किस टाइप का इमेजिनेशन आप कर रहे हो कंपैरिजन में? आप तो युवा हो ना, आप तो और आगे जाओगे। तो फिर जो व्यक्ति उस पड़ाव से गुजर के, संघर्ष से गुजर के ऊपर पहुंचा, उससे कैसे एक यंग एज का व्यक्ति जल सकता है? लेकिन है ऐसा, अजीब सा है आपके साथ कुछ सिनेरियो। इनके कुछ ऐसी मानसिकता हो सकती है कि आपके जैसा व्यक्ति जिसके जीवन में आगे पीछे कोई नहीं इतना ग्रो कर रहा है, और इसकी यंग एज होके भी ये ऐसा लल्लू जैसा क्यों है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी गजब की स्ट्रेंथ है, पुरुषों से भी अधिक कई बार आप निकल जाते हो। तो पुरुष होने के नाते ये अपने आप को मतलब ऐसा लल्लू टाइप का फील करते हैं ये। और अगर आप मेल हैं और बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, बिहेवियर आपका एज ए मतलब बहुत काइंड है, तो इनको ऐसा लगता है कि मेल होके आप इतने बेहतरीन इंसान हैं, तो ये फीमेल होके अभी तक अपनी पर्सनालिटी में इन गुणों को शामिल क्यों नहीं कर पाई। बहुत हार्श हो सकती हैं ये, जबकि आप मेल होके बहुत पोलाइट हो सकते हैं। कुछ तो विपरीत है, तो ये भी आपसे दुश्मनी तो नहीं, जलते हैं, है ना।
आप अभी अपने फुलफिलमेंट की तरफ हैं, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। लाइफ में एक इंसान को जो कुछ चाहिए होता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट आपके पास है। और अगर कुछ कमी भी है तो भी वो दूसरों को ऐसी नहीं लगती कि वो कोई कमी है, उनको लगता है हमारे पास जो नहीं है वो सब इसके पास है, इसलिए भी ये लोग आपसे जलते हैं। पास्ट के जो व्यक्ति आए हैं, इनकी ऐसी मानसिकता थी कि मैं नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं, है ना। मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं हूँ तो किसी की सांस चल रही है, मैं हूँ तो कोई जी रहा है। तो वो सब इनकी गलतफहमी आपने तोड़ दी। आपने इनसे अलग होने के बाद जीना शुरू किया है और बेहतरीन जी रहे हैं। एक्चुअली बात ऐसी है कि इस व्यक्ति ने आपकी ना एनर्जी सोक कर रखी थी। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, पूरी एनर्जी सोक कर रखी थी। इनसे अलग होने के बाद आप जिस स्ट्रेंथ में हैं, जिस आत्मबल से आप चल रहे हैं, शायद इस व्यक्ति के साथ रहते हुए आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। इतनी सारी आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं और वो बल है जिससे आप दुनिया को अपनी अ, अपनी साख मनवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उभर के आती नहीं। तो इस व्यक्ति को यही जलन है कि हाउ डेयर यू, ठीक है ना। आप में से कोई चोटिल हुआ था, इनके साथ रहते हुए कुछ बड़ी बीमारी आपको हुई थी जहाँ पे उबरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस व्यक्ति ने आपको एहसास करा दिया था कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ ना तो तुम ना बर्बाद हो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने न केवल किया बल्कि बेहतरीन स्थिति आपकी हो गई, तबीयत में आपके सुधार हो गया जो कि इन्होंने कभी इमेजिन नहीं करा था, है ना। और इसके बाद आपको स्ट्रेंथ आई है। किसी को यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, किसी को यहाँ पर स्पाइन में दिक्कत, किसी को यहाँ पर ब्रेन में कोई समस्या हुई थी और किसी के यहाँ पर एक पैर में कुछ प्रॉब्लम रही थी। जब आप बैठते थे तो पैरों को मोड़ने में दिक्कत होती थी। ये सब चीज़ों के टाइम पे इस व्यक्ति ने आपको बहुत लेट डाउन फील कराया था और इसके बाद में उन्हीं पैरों में इनको देखना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उन्हीं हाथों में बहुत ताकत है, ठीक है ना। ये सब कुछ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके पास्ट के एक्स, ना केवल आपके अंदर स्ट्रेंथ आई बल्कि आपने उस बालक को भी पाला है जिसको ये केवल आपकी जिम्मेदारी समझकर कहीं और उड़ गए थे किसी थर्ड पार्टी के साथ में। तो ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो इनको क्या है ना, ये जो इंसान है ना, इसको ना आपके पैर धो धो के पीना चाहिए, है ना। उसकी जगह ये इंसान आपको दुश्मन माने हुए है, जल रहा है, जल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे इंसान को छोड़ दिया। आपने एक गलत चॉइस कर रखी थी। जो व्यक्ति किसी के प्रति कृतज्ञ होता है ना, बच्चा तो दोनों का होता है। भाई आपने तो कुछ नहीं किया पालने के लिए, मैंने पाला तो आप मेरे से ही जल रहे हो, है ना। अगर आप अगर मेल हैं और आपने इनके द्वारा छोड़े गए बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ पर पाला है तो ये अधिकार बताती हैं कि बच्चे उनके हैं। बच्चा उसी का होता है, भले वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसने उसको पाला, जिसने उसके लिए दुख भोगे। अकेला पैदा करने से बच्चों के आप माता पिता नहीं बनते। उसके लिए उसको सामाजिकता और केयर, समाज में जीने का तरीका, ये सब सिखाना पड़ता है। माता पिता बनना इतना आसान नहीं होता। तो ये बनना चाहते हैं फोकट के, किया सब आपने है, ठीक है। जैसे अब आप मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मार्क्स आपने गेन करे और जो है सील ठप्पा कोई और लगा दे जिसने आपको पढ़ाया नहीं है ना। आपने किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं पढ़ाते अगर टीचर, ठीक है। आपने बाहर से प्राइवेट ट्यूशन लेके खुद की मेहनत से पढ़ लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको ठप्पा लगा के देगी मार्कशीट पे जिसका कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे ही चाह रहे हैं ये सील और ठप्पा अपना लगाना आपकी जो भी सफलताएं हैं उनके ऊपर, जो कि आप इनको करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। परंपरा अनुसार ये हकदारी बताते हैं
जो कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार ये इनको बोलने में आ रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप सच में देखें तो कर्तव्य इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अधिकार चाह रहे हैं और वो आप इनको घुसने नहीं दे रहे हैं अपने जीवन में, इनको अधिकार दे ही नहीं रहे हैं इनके मांगने के बाद भी, क्योंकि वो अधिकार केवल आपका है, क्योंकि कर्तव्य आपने निभाया है। तो ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए ये आपसे दुश्मनी पाले होते हैं। मैं एक कार्ड निकालूंगी कि ये जो दुश्मनी पाले हुए हैं इससे क्या आपके जीवन पे कोई असर पड़ेगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, ये जो भी ये जेलस हैं, एक्स, ये जो दुश्मनी पाले हुए इनसे मेरे व्यूअर्स के जीवन पे कोई असर पड़ेगा क्या। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये व्यक्ति भागता रहेगा आपके पीछे आने के लिए, आपके ऊपर कोई असर नहीं होना है, ठीक है। अरे दोनों कार्ड आ गए। ये आना चाहते हैं आपके पास में ना, दुश्मनी के बावजूद भी ये आकर्षित होते रहेंगे आपकी तरफ आने के लिए। और ये चूंकि आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं आ रहे ना, ये आ रहे हैं। तो ये चेजर की स्थिति में है, आप रनर की स्थिति में है, आप इनसे भागेंगे, है ना। पहले स्थिति क्या थी कि आप इनके पीछे भागते थे, अभी ये आपके पीछे भागेंगे और आप जो है इनसे दौड़ते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे आप जीवन भर इनसे, दूर दूर दूर, ठीक है ना। इनकी बहुत बुरी स्थिति होनी है। प्लीज़ मुझे आने दो वाली यही स्थिति रहेगी, पर आप इनको आने नहीं दोगे। आपको क्या ज़रूरत है कोई आपके जीवन में आए। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप किसी को अपने जीवन में आने दें। ऐसे बचकाने मूर्ख लोग, है ना, जो थर्ड पार्टी में चले गए, जिन्होंने धोखा दे दिया, झूठ के अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप संघर्ष के समय पे ये व्यक्ति फिर छोड़ जाएगा आपको, आज आपको फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, फिर निकल लेगा ये व्यक्ति। तो ऐसे इंसान को अपने पास रखने से क्या मतलब, ऐसी फीमेल को अपना पार्टनर बनाने से क्या मतलब। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि आपके दुश्मनों की सोच क्या है आपको लेकर, ये आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।